हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है अलंकार का है। ठीक है, अलंकार सबसे आसान तरीके से आपको बताऊंगा। कक्षा 10वीं या फिर 12वीं के लिए है, सभी के लिए है, चाहे जिस क्लास में हो, 9th में हो, 11th में, 10th या फिर 12th में, किसी भी में हो, तो अलंकार आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। और इसमें 3 प्रकार के अलंकार पढ़ेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा, क्योंकि कठिनाई से मुझे एलर्जी है। ठीक है, तो अलंकार चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अलंकार होता क्या है। बार बार आपने सुना होगा अलंकार क्या है, अलंकार होता क्या है। बहुत बार आपके मन में डाउट गए होंगे। ठीक, आज इस वीडियो में अलंकार पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखते रहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इतनी आसानी से आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। ठीक, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? जो काव्य होता है यानी कि कविता जो होता है, उसकी जो शोभा बढ़ाती है, जिस प्रकार महिलाओं के गहने पहन लेने से शोभा उनकी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के प्रकार, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इन दोनों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यह पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारे मतलब क्लास 10th में शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार कब होता है? जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो शब्दालंकार, और जब अर्थों में चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इतना समझ में आया? बिल्कुल है। तो शब्दालंकार के जो प्रकार हैं, यानी कि अलंकार के दो प्रकार हुए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के 3 प्रकार पढ़ेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक, शब्दों में चमत्कार तो शब्दालंकार, अर्थों में चमत्कार तो अर्थालंकार। सिंपल सा है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब उपमा का पढ़ेंगे। जहाँ दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। यानी कहना क्या चाहते हैं? जहाँ दो लोग हों, भिन्न पदार्थ मतलब दो अलग अलग पदार्थ हों। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थ हों अथवा दो व्यक्ति हों अलग अलग, उनके समान गुण मतलब सेम। जैसे मान लीजिए कलम का है तो स्याही स्याही से तुलना करेंगे, आदि की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार होता है। जहाँ दो भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए इसका। कर कर सरिस सुभग भुजदंड। ठीक है, पूरा उदाहरण नहीं लिखा हूँ, टेंशन नहीं लेने हैं। कर कर सरिस सुभग भुजदंड। उपमा के प्रकार कितने हैं? ये जो उपमा है, अर्थालंकार सॉरी शब्दालंकार का जो उपमा हेडिंग है, तो इसके अंतर्गत 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक होते हैं। यह आपको जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही होता है। और रूपक और उत्प्रेक्षा का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा ध्यान से देखते रहिए। देखिए हमारा जो उपमा का है, उपमा, ठीक है, उपमा यहाँ से लेके यहाँ तक है। यह नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ आपको उपमा से लेके हेडिंग एक दे देना है और उपमा अलंकार के बारे में लिख देना है। अब रूपक की ओर चलते हैं। रूपक अलंकार होता क्या है भाई? ठीक, आपको जानने की बहुत इच्छा है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक, उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई, मतलब प्रस्तुत, जहाँ प्रस्तुत का अप्रस्तुत में भेद रहित आरोप हो, कन्फर्म ना हो। ठीक है,
जहाँ उपमेय मतलब प्रस्तुत होता है, उपमान मतलब अप्रस्तुत, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार कहलाता है, सिंपल सा। या फिर कह सकते हैं जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण चरण चरण कमल बंदो हरि राई, प्रस्तुत चरण है और कमल अप्रस्तुत है, तो चरण का कमल में भेद रहित आरोप है, ठीक। आशा करता हूँ उपमा भी आ गया होगा आपको, थोड़ा सा पढ़ लेना है 1-2 बार, आपको पूरा सही से याद हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, करते यही हैं कि उत्प्रेक्षा वाला जो है, उत्प्रेक्षा के बारे में आपको बता दें। उत्प्रेक्षा का है, बिल्कुल आसान ये भी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक। बिल्कुल आसान सा है, साधारण। उत्प्रेक्षा, जब 2 अलंकार पढ़ लिए तो उत्प्रेक्षा क्या है, ये तो और आसान ही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, मतलब जो चीज प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु मानो जानो वाचक शब्द हैं, जो जनु मानो जानो वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, ठीक है। वाचक क्या होता है उसमें हमने देखा है उपमा में, ठीक। उसी प्रकार से वाचक, वाचक का मतलब है जिस पदार्थ को लेते हैं, जिस व्यक्ति को लेते हैं वही वाचक होता है, ठीक है। जिससे तुलना की जाती है, मान लीजिए पेन पेन का तुलना कर रहे हैं तो पेन वाचक हो जाएगा, ठीक। उदाहरण क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुस आतुस पर्यो प्रभात। अब यहाँ मनो जो है, देखिए यहाँ मानो या फिर मनो जो भी है वाचक शब्द है, ठीक है। मतलब मनो के बारे में सब कुछ कहा जा रहा है, ठीक। पेन के बारे में रहता तो पेन हो जाता यहाँ, लेकिन ये तो उदाहरण है। मनो यहाँ वाचक शब्द है, जो मनो है वाचक शब्द है। जनु मानो जानो इत्यादि जो होते हैं वाचक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। उदाहरण एक बार और देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतुष प्रयोग प्रभात, वाचक है, ठीक। मनो। अब आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और भी लोगों को शेयर कीजिए, और रोज़ आप पढ़ते रहिए इसी तरह से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।